ऑलराइट, तो कैसे हैं आप? मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। आई नो कि हम डाउन ट्रेंड में हैं और ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होगा बिटकॉइन का, इथेरियम का, एफटीटी, एडीए, सोल, और मैं अपने पर्सनल पॉइंट्स बताऊंगा जहां पर मैं या तो डीसीए करूंगा या नई एंट्री लूंगा इन कॉइन्स में। तो अगर आपको उन पॉइंट्स को यूज करना है तो आप कर सकते हैं। और वैसे भी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो जो भी आप करना चाहें आप फ्री हैं। इस पूरे वीडियो से इन्फ्लुएंस ना हो, इसको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही यूज करें, ठीक है? तो सबसे पहले बिटकॉइन में इस वक्त जो हो रहा है वो बहुत ही क्रिटिकल है बिटकॉइन के लिए। जैसा मैंने कल वाले लाइव में आपको बताया था, उस टाइम पे मैं घर पे नहीं था तो पूरे चार्ट्स हम डिस्कस नहीं कर पाए थे ढंग से, लेकिन अभी मैं वापस आ चुका हूँ। तो ये जो एरिया है हमारे पास 31,596 और 31,600 से लेकर 33,700 का एरिया बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है बिटकॉइन के लिए। जैसा मैंने आपसे पहले बोला था, क्या मुझको लगता है कि हम बेयर मार्केट में हैं? नहीं। क्या एक करेक्शन है? नहीं, ये डाउन ट्रेंड है, थोड़ा डिप है। और क्रिप्टो में इतना बड़ा डिप आ सकता है और उसके बाद भी मार्केट ऊपर जा सकती है। यहाँ से अगर नीचे गई तो फिर वी कैन बी इन बेयर मार्केट, और बेयर मार्केट बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है क्योंकि वो फिर इसके नीचे रहेगी बहुत लंबे टाइम तक, और फिर हम वेट करते रहेंगे कि ऊपर आए ऊपर आए। और इवन तो आप उसे भी ट्रेड कर सकते हैं पर थोड़ी सी पेनफुल हो जाती है वो, ठीक है? तो इस पूरे एरिया में जो सेंटर लाइन है जो मैंने आपको दिखाई भी थी लाइव में, जो कि 32,724 की है, तो इसके ऊपर $200, इसके नीचे $200 वाला एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन तो ये पूरा का पूरा जोन है हमारे पास, लेकिन ये एरिया बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ठीक है? तो हो सकता है जैसे हमें एक अभी बाउंस देखने को मिला, वैसे ही हमें और बाउंस देखने को मिले यहाँ पर, कि हम वापस इस एरिया में आए और फिर बाउंस मिले, अगली बार यहीं पे आए फिर बाउंस मिले, उसके बाद दोबारा नीचे आए फिर बाउंस मिले। तो वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे करे, लेकिन इस एरिया को होल्ड करना और उसके बाद एक अच्छा प्राइस में इंक्रीज मींस कि हम अभी बेयर मार्केट में नहीं हैं, और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है पॉइंट। इसके नीचे अगर हम आ गए, हो सकता है कि ऊपर रेजिस्टेंस कंफर्म करने भी ना आए, जैसे भी हमने देखा पीछे नहीं हुआ ऐसा, तो फिर हम बेयर मार्केट में है। ये मेरा टेक है इस वक्त। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हम बेयर मार्केट में नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि संदीप भाई आप यहाँ पे ट्रेड कैसे ले रहे हैं बिटकॉइन में, तो मैं बिटकॉइन में नहीं ले रहा ट्रेड, बिटकॉइन को देखकर और दूसरे कॉइन्स में ट्रेड ले रहा हूँ, चाहे वो एडीए हो, चाहे एफटीटी हो, सोल हो, ऐसे करके। और उनके पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा आपके साथ। अब मुझे पता है कि हम बोल सकते हैं कि रशिया क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग पे ब्लैंकेट बैन करने की बात कर रही है, तो रीज़न हो सकता है, मे बी हो, आई डोंट नो। लेकिन इन सब बैन की न्यूज़ के बाद या कोई भी ख़राब की न्यूज़ के बाद भी मार्केट के खुद के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, खुद के वो एरियाज होते हैं जहाँ पर मार्केट में प्लेयर्स वापस आएंगे, ठीक है? तो ऐसी न्यूज़ टेम्परेरी बेसिस में अफेक्ट कर सकती है मार्केट को, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकती। तो वही दिखेगा अभी कि क्या मार्केट सही में नीचे जाना चाहती है या इस न्यूज़ का फ़ायदा उठा के कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे यहाँ बाइंग कर लो, आप अगेन वो आपकी मर्जी, आप करो मत करो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। अगर ये टूट गया डेली में और उसके बाद इसके नीचे रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया, तो ये फिर बेयर मार्केट की शुरुआत 100% हो सकती है। हम डिप में है, बिल्कुल है, यहाँ से मार्केट रिकवर होने के चांसेस मुझे लगते हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से लगते हैं। और ये है बिटकॉइन का एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस और बिटकॉइन में किस पॉइंट्स को मैं देख रहा हूँ अभी। अब अगर बात करें इथेरियम की, तो मुझे लगता है इथेरियम, ये अगर मैंने कल क्या किया था, मैंने अपने टेलीग्राम में ये चार्ट शेयर किया था। टेलीग्राम में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टीए के पॉइंट्स आपको बताता हूँ एग्जांपल के साथ। तो वहाँ पे मैंने जब इथेरियम का एग्जांपल यूज़ किया था कि कैसे रेजिस्टेंस को कंफर्म करते हैं। वैसे बाय द वे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ज्वाइन करना, तो आप आ सकते हैं। वेरीफाइड चैनल है, तो आप कभी भी गलती से किसी स्कैमर के चैनल में मत फंसेगा जिसने कोई टी मिस किया हो, ओ मिस किया हो, राइट, एज ए क्रिप्टो में। तो ये हमारा क्रिप्टो पॉइंट हिंदी वेरीफाइड चैनल है टेलीग्राम में, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जब मैंने वो एग्जांपल सेंड किया था कल, तो मुझे लगा था कि यहाँ तक, इवन तो मैंने इस 1808 और 2113 की बात नहीं की, लेकिन एथेरियम के लिए ये की पॉइंट्स हैं जिसको एथेरियम को मेंटेन करना है। अगर इसके नीचे एथेरियम टूटता है तो मतलब वही होगा कि बिटकॉइन भी टूटा, एथेरियम भी टूटा, फिर हम नीचे। लेकिन ये है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एथेरियम के लिए भी, ठीक है? तो एथेरियम को मैं ऐसे देख रहा हूँ मैं। और अगेन सिंस मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो अगर आपको याद हो मैंने आपसे एक बार भी अभी तक आपको लॉन्ग के एरिया नहीं बताए। उसका रीज़न ये है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो शॉर्ट के ट्रेड ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। तो आप जब मार्केट ऐसे नीचे को आई, एग्जांपल अगर मार्केट ऐसे आती है, तो आप पुल बैक का वेट करते हो, पुल बैक यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, उसके बाद आप शॉर्ट को देख रहे होते हैं। तो अगर आपको इंडिकेशन मिल गया बीच में ही, तो शॉर्ट के ट्रेड डाउन ट्रेंड की मार्केट में, ठीक है? अप ट्रेंड में मार्केट है तो फिर लॉन्ग के ट्रेड ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। इसलिए मैंने
आपको अभी तक लॉन्ग के एंट्रीज या एरियाज नहीं बताए थे अपार्ट फ्रॉम एफटीटी, क्योंकि उसका जो प्राइस एक्शन था वो बाकी कॉइन से अलग था। और अब बात करते हैं एफटीटी की। अगर आपको एफटीटी का ये जोन याद हो जो कि $36 से $37 के बीच का था, मैंने आपको यहाँ पे एफटीटी की पहली बाइंग बताई थी। उसके बाद एफटीटी ऑलमोस्ट $50 के पास गया, मतलब $49.90 समथिंग सेंट्स, और हमने यहाँ पर कहीं पे 47-46 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है, तो ये एरिया ने अच्छा खासा हमको सपोर्ट दिया और इसलिए मैंने आपको एफटीटी की बाइंग यहाँ बताई थी। अब जो दूसरा एरिया डीसी का, इवन दो प्राइस यहाँ पे रुक चुका है, मुझको भी नहीं लगता कि हमें यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए एफटीटी की। मुझे लगता है कि वही जो दूसरा एरिया था अपना $24 से $26 के बीच का, मैं यहाँ पे वेट करूंगा एफटीटी के आने का। और अभी ये भी हो सकता है कि जैसे अगर हम ये देखें, जो हमारा ये एरिया था 36-37 वाला, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। थोड़ा अगर मार्केट का इंडिकेशन देखें हम, तो उसको थोड़ा नीचे तक ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 36-33 सेंट से लेके $37 के बीच का एरिया है। ठीक है, अब अगर ये एरिया का रेजिस्टेंस टूटता है, उसके ऊपर सपोर्ट कंफर्म होता है, तो बात अलग है। ठीक है, हाँ, आप ये प्राइस मिस कर जाएंगे, आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट है, बिल्कुल है, लेकिन ये रिस्की है। जैसा मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से रिस्की है। तो मैं अब अगर अपनी पहली बाइंग करूँगा तो मैं वापस यहाँ से करूँगा। क्यों पहली बाइंग? अगर मैंने इससे पहले जो बाइंग की थी उसका प्रॉफिट मैंने यहाँ और यहाँ बुक कर लिया कहीं पर, तो मेरी पहली बाइंग अब 24 से 26 के बीच में होगी। अगेन ये स्पॉट की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। इसके नीचे एक $16 का एरिया है, नॉट श्योर उतना नीचे एफटीटी आएगा नहीं आएगा, लेकिन इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको एफटीटी में मान लीजिए $100 लगाने हैं, तो आप इस एरिया में सिर्फ 50 लगाएंगे, समझ गए, आधा, और फिर आधा हम नीचे कहीं देखेंगे 16 के आसपास। अगर बीच में कहीं प्रॉफिट निकला तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको हम थोड़ा लंबे टाइम के लिए होल्ड करेंगे। एफटीटी हो गया। अब बात करते हैं एडीए की। तो एडीए के लिए यार ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, 89-90 सेंट से लेकर 98-99 सेंट्स का। ठीक है, और एडीए को ये होल्ड करना ही चाहिए। अब अगर मार्केट बेरिश मोड में जाती है, मतलब बिटकॉइन इसके नीचे बंद होना शुरू होता है, तो हो सकता है कि एडीए भी नीचे को आए। तो अब जो ट्रेड्स मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं जो ट्रेड्स ले रहा हूँ बिटकॉइन को देखकर दूसरे ऑल्ट कॉइन में, वो एक तो एडीए है अभी फिलहाल, जहाँ पे मैंने अपना ट्रेड आपके संग शेयर भी किया था। अब ये जो बाउंस आया, ये काइंड ऑफ हेल्दी बाउंस था एडीए के लिए। तो मैं अभी दोबारा यहाँ पे मैंने पोजीशन नहीं खोली, क्योंकि मुझे कुछ देखना है कि जैसे ये वॉल्यूम है, इसके बाद कुछ फॉलो थ्रू हो, लेकिन मेरा एरिया जो है ट्रेडिंग का वो यहीं पे है। ठीक है, यहाँ पर है। और कल जो मैंने एंट्री ली थी वो $1.04 के आसपास ली थी, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि क्या ये जो यहाँ पे एक कैंडल बनी है, ये प्राइस एक्शन जो हो रहा है यहाँ पर, एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो मैं इस पर्टिकुलर कैंडल की बात बोल रहा हूँ, क्या सस्टेन करेगा? अगर सस्टेन करता है तो ठीक है। फिर जब सस्टेन किया, जैसे ये 2 घंटे का चार्ट है, फिर मैंने इसको 1 घंटे में देखा, जैसे सस्टेन किया 2 घंटे में, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसके आसपास कहीं पे मैंने $1.04 में इस पर एंट्री ले ली थी और 1.13 में मैंने इसको प्रॉफिट बुक कर लिया था अपना। ठीक है, तो अभी के लिए मेरा जो एरिया है ट्रेडिंग के लिए, अगर मुझे दिखता है कि यहाँ पर कुछ अच्छा एक्शन हो रहा है प्राइस में, तो ये मेरा एरिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट मुझे अभी के लिए दिख रहा है। लेकिन अगेन मैं ऑल इन नहीं जाऊँगा इसमें, ये छोटा मोटा ट्रेड है मेरे लिए अभी इस वक्त। और छोटा मोटा इसलिए क्योंकि मार्केट हमको क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रही अभी लॉन्ग के ट्रेड के लिए। शॉर्ट के ट्रेड बिल्कुल, शॉर्ट के ट्रेड भी बन सकते हैं, लेकिन कब? जब मान लो ये सपोर्ट टूट जाए और रेजिस्टेंस इसके नीचे कंफर्म हो जाए फिर। ठीक है ना। और अब बात करते हैं सोल की। सोल एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि इसमें भी हमको नेक्स्ट 3-4 साल के अंदर अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट देने की पूरी क्षमता है, पोटेंशियल है। और मेरा जो पहला पॉइंट है डीसी का, जहाँ मैं देख रहा हूँ कि सोल आए तो मैं खरीदूँ, वो एरिया ये है, ये एरिया। इवन तो उसके ऊपर जस्ट ऊपर से सोल ऊपर को जा रहा है, लेकिन वहाँ आया नहीं, तो मैंने अभी तक ट्रेड नहीं किया सोल में। स्पॉट में, प्रेप में वो बात की बात है, लेकिन ये जो एरियाज होते हैं डीसी के लिए स्पॉट के लिए होते हैं। ठीक है, अब ये एरिया $66 से लेकर 78-79 के बीच में, लेकिन मेरा जो मेन एरिया होगा वो 71 से लेकर 74 के बीच में होगा, जहाँ पे मैं देखूंगा कि क्या प्राइस होल्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है। नहीं करेगा तो नहीं होगा ट्रेड मेरा, लेकिन ये पहला एरिया है। इसके बाद जो दूसरा एरिया है वो है ये, जो कि 25 से लेके $35 के बीच में है। अब मैं नहीं कह रहा कि 25 से $35 के बीच में सोल आएगा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर सोल यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया इस सपोर्ट को, तो नीचे टूटेगा। अब जब नीचे टूटेगा तो मैं बीच में यहाँ पे कहीं पे एंट्री नहीं लूंगा, अनलेस अनटिल मार्केट में कुछ चेंज होता होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अनलेस अनटिल कुछ चेंज नहीं होता तो मेरा जो दूसरा एरिया होगा इंटरेक्शन का, वो यहाँ पर होगा। अगर मुझे यहीं पे कुछ दिखा पॉजिटिव तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, लेकिन नहीं दिखा तो फिर मैं यहाँ पर बीच में कहीं नहीं कूदूंगा। मतलब $35 से लेके 66 के बीच में मैं कहीं भी नहीं कूदूंगा इसमें। ठीक है, अगेन ये वो एरियाज है जिनको मैं पर्सनली देख रहा हूँ, जहाँ पे मैं पर्सनली ट्रेड लूंगा और मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपका चार्ट देखने का नज़रिया पूरा अलग हो
और आप इन सारे एरियाज को, सारे चार्ट को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें। बिल्कुल हो सकता है, एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन जिन लोगों को चार्ट देखने कम आते हैं या वो सीख रहे हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि ये चार्ट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और हाँ, अगर आपको टीएस सीखना है फ्री में, तो मेरे कुछ वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, आप वो देख सकते हैं। प्लस टेलीग्राम जो हमारा है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक टीए जितना भी हो सकता है वो मैं बीच बीच में आपको बताते रहता हूँ। तो यही था आज के इस वीडियो में, जहाँ पे हमने बात की सोल की, एडीए की, एफटीटी की, एच की, बीटीसी की। और टू आंसर क्या अभी क्रिप्टो विंटर है, इवन दो हम अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हम बेयर मार्केट में नहीं गए हैं क्रिप्टो के लिए, एटलीस्ट बिटकॉइन के लिए। और ये जो भी हुआ बिटकॉइन में, इसका इंडिकेशन मार्केट ने पहले ही हमको दे दिया था, और यही मैंने आपके संग डिस्कस किया था अपने एक वीडियो में, जहाँ मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम इज़ नॉट सपोर्टिंग द प्राइस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है या ट्रेडिंग सीखनी है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में मैंने बहुत बार आपको एग्जाम्पल के संग भी सिखाया है। तो उसके बारे में मार्केट ने हमको पहले इंडिकेशन दे दिया था। तो होपफुली आपने यहाँ से कहीं से भी लॉन्ग नहीं किया होगा, और अगर लॉन्ग किया भी होगा तो यहीं इसी के नीचे कहीं आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है ना। तो मार्केट इंडिकेशन दे देती है कि मार्केट किस तरफ जा रही है, और बहुत बार अच्छी ट्रेड लेने के लिए आपको मार्केट में ऑब्जर्वेशन मोड में रहना पड़ता है। तो ये मेरे लिए भी इस वक्त ऑब्जर्वेशन मोड है, ये मेरे लिए यहाँ पर एग्जीक्यूशन मोड था, शॉर्ट का ट्रेड, ठीक है। तो दैट्स इट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर आज आपका पहले दिन चैनल में, तो आप क्रिप्टो हिंदी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।